बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। दरूद शरीफ का जिक्र, दरूद पाक की इबादत इंसान को अल्लाह वाला बना देती है, लेकिन कैसे? आज हम इसी बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे कि दरूद पाक की जो कसरत है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दरूद शरीफ को इतना शामिल कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाने वाला आपकी ज़िंदगी के अंदर जो इबादत है वो है दरूद शरीफ, तो दरूद पाक की इबादत आपको अल्लाह के करीब कर देती है, अल्लाह वाला बना देती है। अब ये जो अल्लाह वाला बनना है, पहले तो हम इसकी थोड़ी सी तारीफ, डेफिनेशन को जानेंगे। अल्लाह वाला होता कौन है? अल्लाह वाला वो होता है जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करे, और जब वो अल्लाह की मखलूक का एहसास करने लगता है ना, उसके दिल में दर्द और दुख को वो महसूस करता है अल्लाह की मखलूक के लिए, तो फिर वो खालिक के करीब हो जाता है, फिर वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। ये होता है अल्लाह वाला। और अल्लाह वाला वो शख्स होता है जिसे देख के अल्लाह की याद आए, जिसे देखकर आपकी तबीयत, आपका मिजाज अल्लाह की और उसके महबूब की मोहब्बत की तरफ माइल हो, वो होता है अल्लाह वाला। कभी आजमा कर देखिएगा, दुनिया में हजारों लोग आपसे मिलते होंगे, हजारों लोगों से आपका वास्ता भी पड़ता होगा, तो ये चीज़ें कभी कभी आप महसूस करते होंगे। किसी को भी देख के जो अल्लाह वाला होगा ना, अब ये उसके माथे पर लिखा हुआ नहीं होता कि ये अल्लाह वाला है, ये उसका मिजाज, उसकी शख्सियत, उसकी रूहानी जो एक ताकत होगी ना, उससे आपको ये महसूस होगा, ये कशिश आपको उसकी शख्सियत से आएगी। और अल्लाह वाले के अंदर जो दर्द और जो एहसास होता है मखलूक के लिए, यही चीज़ें उसे खालिक के करीब कर देती हैं और वो अल्लाह वाला बन जाता है। और दरूद पाक की जो लोग कसरत करते हैं और कसरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी की वाहिद इबादत भी दरूद पाक है, रोज़ाना के बुनियाद पर वो ये वजीफ़ा करते हैं, मोहब्बत से और ताज़ीम से हजूर की बारगाह में ये नजराने पेश करते रहते हैं, तो उन्हें अल्लाह वाला बना दिया जाता है। ये जो खसूसियात मैंने बताई है ना, अल्लाह वाला होता कौन है? जो खालिक के करीब हो जाता है, जो अल्लाह वाला बन जाता है। ये खसूसियात दरूद पाक की कसरत करने से इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने की जो वाहिद इबादत है ना, वो दरूद पाक है। जितना दरूद पाक का पढ़ते जाएंगे, उतना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते चले जाएंगे। और जिसे अल्लाह करीम अपनी रहमत से ख़ास करना चाहता हो, फिर उसके दिल में अपनी मखलूक की मोहब्बत, उसका दर्द, उसका एहसास डाल देता है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो मखलूक से होता हुआ जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा यूँ इंटरलिंक करेंगे, दरूद शरीफ और इंसान का जो अल्लाह वाला बनना होता है, अल्लाह के लिए ख़ास होना होता है, उसका लिंक हम ऐसे ही बनाएंगे कि जब आप दरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको अपने लिए ख़ास कर देता है, चुन लेता है। वो अपने हबीब का जिक्र अता ही उसे करता है जिसे वो मोहब्बत करना चाहता हो, जिसे अपने करीब करना चाहता हो। ये तो फिर अगली ब्रांच आ जाती है, अगली बात आ जाती है ना, तो अगली शाखें हैं। इंसान को फिर जो है वो अल्लाह वाला बना दिया जाता है, उसके अंदर मखलूक का दर्द डाल दिया जाता है, उसके दिल में मखलूक के लिए मोहब्बत और एहसास पैदा कर दिया जाता है। ये तो फिर अगली स्टेज आ जाती है। फिर बात तो ये है कि आपको अल्लाह पाक ने अपने हबीब का जिक्र अता कर दिया है। पहली शुक्रगुजारी ही ये है कि आपको जिक्र अता हुआ है, और जब आप जिक्र करने लग जाते हैं तो दरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ने लग जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि दरूद पाक को ना हमेशा बुराई मोहब्बत पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते बेशक नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो।
तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही जैसे ना मोहब्बत से लिपटा हुआ हुक्म है। इतनी इसके अंदर मोहब्बत है, तो मैं समझती हूँ कि ईमान वालों को भी मोहब्बत से ही दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, हजूर की बारगाह में मोहब्बत से ही नजराने पेश करना चाहिए। तो जिससे ये मोहब्बत अता हो गई, जिससे ये चाहत, ये कुर्ब हासिल हो गया हजूर की मोहब्बत का, हजूर के जिक्र का, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कायनात के अंदर खुशकिस्मती कोई नहीं है। अगर आप लोगों को दुरूद पाक की जो है वो तौफीक मिली हुई है, तो तौफीक का पहला तो मिल जाना ही बहुत बड़ा करम है। फिर अल्लाह वाला बनना, फिर ये अल्लाह के करीब होना, फिर मखलूक के लिए जो है अपने दिल में एहसास पैदा करना, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना, लोगों की मुश्किलों का ख्याल रखना, ये चीज़ें, ये एहसासात, ये कैफियत फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर पैदा हो जाती हैं। कभी आजमा कर तो देखिएगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर वो कैफियत, हर वो एंगल आप लोगों के साथ दुरूद पाक की इबादत का आप लोगों के सामने रखना है, ताकि आप लोग दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का सबसे वाहिद वजीफ़ा बना लें और मोहब्बत से अपनाएं। जब मोहब्बत से अपनाएंगे ना, नियत मोहब्बत वाली रखेंगे पढ़ने की, तो ये जो चीज़ें ऑटोमेटिकली पैदा होंगी, फिर उन चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद ये सब कुछ आपके अंदर पैदा होता चला जाएगा और फिर वो इंसान अल्लाह वाला बना दिया जाता है। और अल्लाह वाला वो जिसे देखकर अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत याद आ जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह का जिक्र करने पे दिल करे, तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे के अंदर इतनी कशिश और जाज़बियत रख देता है ना कि देखने वाला जो है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। फिर अल्लाह वाले की एक और मैं अगर खुसूसियात आपको बताऊं कि उसकी ज़ुबान में अल्लाह पाक इतनी तासीर रख देता है, सुनने वाला उसकी बात का उस पर असर ज़रूर होता है। ये लज्जत उसकी ज़ुबान में, ये उसकी चाशनी उसके बोलने के अंदाज में अल्लाह पाक पैदा कर देता है। फिर सुनने वाला जो है वो उसकी बात का असर ज़रूर लेता है। कभी आजमा कर देखिएगा, ये चीज़ें मुशाहिदा करने से जो है वो आपके सामने आती हैं, ये मोजज़े आपके सामने आते हैं। कभी आजमा कर देखिएगा, कभी इर्द गिर्द नज़र दौड़ा कर देखिएगा, तो गौर व फिक्र किया करें। हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गौर व फिक्र करने की हर स्टेज पे दावत दी है कि दुनिया में गौर व फिक्र तो करो, मेरी कुदरत के करिश्मे तो देखो ना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको गौर व फिक्र के साथ देखा करें, हर एंगल के साथ देखा करें, चीज़ों को गहराई के साथ देखा करें। फिर ये आपको अपने अंदर महसूस होंगी, फिर आपके ऊपर हकीकतें खुलना शुरू होंगी कि अल्लाह वाला शख्स किस तरह का होता है। खास तौर पर जो दुरूद पाक की कसरत करने पर लग जाता है, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वाला बना दिया जाता है। ये दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा फजल होता है उस इंसान पर कि उसके अंदर वो तमाम खुसूसियात पैदा हो जाती हैं जो अल्लाह और उसके महबूब को पसंद होती हैं। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम आपको और मुझे हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी रूहानी वीडियोस के लिए हमारे चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।